हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी, जहां पर हमने कहा था मेटल्स तो हमारे पास काफी सारे हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की क्वांटिटी जो है, नॉन मेटल्स जो है वो कम होते हैं। ठीक। फिर हमने इनको कंपेयर किया था बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके हमने उन्हें कंपेयर करा था। जैसे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टरस का क्या मतलब है कि मेटल्स में क्या होता है बच्चों, लस्टर होता है, एक चमक होती है, शाइन होती है। ठीक। वहीं नॉन मेटल्स में जो है कोई लस्टर, कोई चमक, कोई शाइन नहीं होती। चलो, नॉन मेटल्स की बात तो आप करेंगे, पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, जो मेटल्स होते हैं बच्चों उनमें क्या होती है, चमक होती है, शाइन होती है। दूसरी बात, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन, एक अपवाद की बात की थी, जो कि है सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल जो है वो हार्ड नहीं होता, वो कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है। उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक है। मैलिएबल यानी कि उनको जो है पीट करके पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि उन्हें जो है इजीली क्या किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड मेटल जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल भी होता है। यानी कि गोल्ड मेटल को पीट करके शीट्स भी बनाई जा सकती है, और गोल्ड मेटल से ही क्या बनाई जा सकती है, लंबी वायर बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है। जैसे 1 ग्राम अगर हम गोल्ड की बात करें, तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी हम वायर बना सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि जैसे बेल होती है, तो बेल बजती है, घंटी होती है, घंटी जब बजती है तो उससे साउंड आता है ना, तो उसको कहा जाता है सोनरस। तो मेटल क्या होते हैं, सोनरस। तो इसे आपने बेल्स देखी होंगी, जो भी स्कूल की बेल्स होती हैं या टेम्पल्स की बेल होती हैं। ठीक है। और भी कोई कहीं आप बेल देखते हैं, वो ज्यादातर किसकी बनी हुई होती है, वो ज्यादातर बच्चों मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि वो सोनरस होती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिक्स्थ हमारा जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, छठवीं प्रॉपर्टी, कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जैसे कि हमने कल एग्जांपल और प्रयोग से भी देखा था कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। वहीं हमने बात की थी जो मेटल्स की जो वायर होती है, सॉरी, जो हमारे क्या होती है, जो वायर्स होती है उनके अंदर मेटल होता है, तो करंट उन्हीं के द्वारा फ्लो किया जाता है। तो ये जो वायर्स होती है बच्चों, इनके बाहर से क्या लगाया जाता है, एक पीवीसी की लेयर लगाई जाती है, जो हमें ब्लैक कलर में, अलग अलग कलर की भी हो सकती है, जो हमें अलग अलग कलर की भी दिखती है। ठीक है। प्लास्टिक रबर जैसी हमें दिखती है, तो वो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लेयर होती है, जो एक इंसुलेटर का काम करती है। इस वजह से जब हम तार को पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। अगर हम बारिश में भी तार को पकड़े तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाहर की लेयर है वो क्या है, इंसुलेटर का काम कर रही है। तो इंसुलेटर करंट को क्या करता है, रोक देता है, फ्लो नहीं होने देता, यानी कि बाहर नहीं आएगा करंट। जब हम टच करें अंदर, तो वायर में करंट फ्लो होगा ही। ठीक। चलो, तो ये बात थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में हमने देखा कि ना तो ये सोनरस होते हैं, सोनोरिटी क्या होती है, नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करवाते। डक्टाइल ये नहीं होते, यानी कि जो मेटल्स हैं उनसे ना तो कोई साउंड ऐसा प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि सोनरस वो नहीं होते। नेक्स्ट, ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और बल्ब ग्लो हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट, डक्टाइल वो होते नहीं है, यानी कि उनको पीट करके जो है लंबी वायर में कन्वर्ट करना मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी की, तो यानी कि उन्हें पीट करके थिन शीट में भी नहीं बनाया जा सकता। वही बात करते हैं हार्डनेस की। तो बच्चों, हार्डनेस में कुछ नॉन मेटल जैसे होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट की बात करें, कोयले की बात करें, तो ये ऐसे नॉन मेटल है जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। वही बात करें लस्टर की, है ना, लस्टर की चमक की बात करें, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। बाकी तो सारे लगभग क्या होते हैं, नॉन लस्टरस, उनमें कोई भी शाइन नहीं होती। तो यहाँ तक हमने पूरा अपना कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़े थे कि नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड और गैसेस तो होती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ करके, ब्रोमीन का होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। फिर हमने बात की थी कि ये जो नॉन मेटल्स है ये फ्यू इन नंबर्स, कम है। ठीक।
चलो, तो इतनी बात तो समझ में आ गई थी, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज दे आर, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। अब हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हमने बात की कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट है, लेकिन ग्रेफाइट और कोल दोनों नॉन मेटल है और हार्ड भी है ना? हमने क्या कहा कि अगर हम मेटल को, हमने कहा कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक। लेकिन वहीं हमने देखा कि सोडियम भी क्या है, मेटल है, लेकिन वो तो हार्ड है ही नहीं, वो क्या है, वो तो सॉफ्ट है। वही बात करें ग्रेफाइट की और कोल की, तो ग्रेफाइट और कोल दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये हार्ड है, फिर भी ये कठोर होते हैं। तो इससे हमें एक बात तो समझ आती है कि मेटल्स को और नॉन मेटल्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनके भौतिक गुणों के आधार पर हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। अगर हम कहें कि मेटल्स वो है जिनमें शाइन है, जो लस्टर वाले हैं, जिनमें चमक होती है, लेकिन वहीं आ जाता है आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है और उसमें भी चमक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अपवाद होने की वजह से, बहुत सारे एक्सेप्शंस होने की वजह से हम इस बेसिस पर, यानी कि किस बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर नहीं बता सकते कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स, तो हम एलिमेंट्स को ग्रुप नहीं कर सकते, कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनके भौतिक गुणों के आधार पर। क्योंकि एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं, कुछ तो हमने अभी पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ एक्सेप्शंस को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो, मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहला एक्सेप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, देखो सारे मेटल क्या है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है ना, ठोस है। लेकिन मर्क्यूरी आपने देखा होगा वो रूम टेम्परेचर पर कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला एक्सेप्शन ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करें, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। बट लेकिन गैलियम और सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इफ कीप ऑन पाम। लेकिन गैलियम और सीजियम का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गैलियम को हम सिर्फ हाथ पर ही रखते हैं, अपने अगर हथेली पर ही रखेंगे तो गैलियम क्या होता है बच्चों, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। वही लोहे की बात करें, लोहे को हथेली में रखेंगे तो क्या वो मेल्ट होना शुरू होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गैलियम मेल्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। जबकि मेटल्स जो होते हैं बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो एक और एक्सेप्शनल केस ही आ गया यहाँ पर। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। जैसे कि ये वाला पॉइंट तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आयोडीन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है, लेकिन यट वो क्या है, लस्टरस है, यानी कि उसमें क्या है, एक चमक है, एक शाइन है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक अपवाद आ गया, क्योंकि सिर्फ लस्टरस तो सिर्फ मेटल्स होते हैं, लेकिन आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी लस्टरस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अब कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिन्हें एलोट्रॉप्स कहा जा रहा है, जिसको अब आगे आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। फुल चैप्टर पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर आपको कार्बन उसकी एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर यही लिखा गया, कार्बन भले ही क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे कि इसका पहला एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप क्या है, कार्बन का बच्चों, वो है डायमंड, ठीक है। पहला एलोट्रॉप क्या है, डायमंड। वैसे तो बहुत सारे जैसे ग्रेफाइट भी है, बकमिंस्टर फुलरीन भी है, ठीक, लेकिन यहाँ पर डायमंड दिया हुआ है। अब डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा हार्ड है, नेचुरल सब्सटेंस सबसे ज्यादा हार्ड कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज तो मेटल्स वाली हैं, मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन है क्या ये है तो नॉन मेटल। तो ये भी क्या एक अपवाद है। अब जैसे ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ग्रेफाइट बच्चों एक नॉन मेटल है,
नॉन मेटल ही तो है ग्रेफाइट, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, फिर भी क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। यानी कि यानी कि ये भी क्या है, एक अपवाद ही हुआ, क्योंकि ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी वाली है इसके पास, मेटल्स वाली, क्योंकि मेटल्स करवाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो ठीक, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, एक और अपवाद। नेक्स्ट पॉइंट, एल्केलाई मेटल्स, जो एल्केलाई मेटल्स हैं हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर सो सॉफ्ट। अब ये जो मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है तो मेटल, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, नॉन मेटल वाली। नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, वैसे ही ये भी क्या है, हार्ड नहीं है, क्या है, सॉफ्ट है। कैन बी कट विद अ नाइफ, इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। लो डेंसिटीज होती है इनकी, यानी कि कम घनत्व, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, यानी कि इजीली ये मेल्ट हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली है इनके पास, नॉन मेटल्स वाली। ठीक है, यानी कि बच्चों कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल वाली हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली हैं। तो इस वजह से हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इन एलिमेंट्स को ग्रुप नहीं कर सकते एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो मेटल्स हैं कुछ प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल जैसी हैं, जो नॉन मेटल्स हैं कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मेटल जैसी है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो आपको नोट कर लेने। अब देखो, सोडियम हमारा एक क्या है, मेटल है, लेकिन चाकू से काटा जा सकता है, सॉफ्ट है। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। हथौड़ा भी मारेंगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा अगर रियल डायमंड है तो। सीजियम देखो, गैलियम देखो, है क्या, मेटल्स है, लेकिन प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत ज्यादा कम है, तो यानी कि प्रॉपर्टीज कैसी है इसकी, नॉन मेटल्स वाली। वही बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है, तो कैसा मेटल है ये। ठीक है, आयोडीन की बात करें, आयोडीन क्या है तो नॉन मेटल, लेकिन शाइन देखो, इसमें चमक देखो, बिल्कुल मेटल जैसी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करके याद भी कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, और यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनके जो एक्सेप्शन है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आधा चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही कवर हो गए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट को और अच्छे से क्लियरली हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। देखो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तो हम तो उनको क्लियरली क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्लियरली यानी कि क्लियरली कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो है मेटल्स में कुछ नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स में मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज, जिससे लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक, वहीं बात करते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को, यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो एलिमेंट्स को और ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि ज्यादातर जो मेटल है, जितने क्या है, ज्यादातर जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ज्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, चलो तो इसको डिस्कस करते हैं। बर्न मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम हमें पता है एक मेटल है, मैग्नीशियम रिबन, उसको क्या करना है, बर्न करना है। कलेक्ट द एशेस, उसकी जो एशेस यानी कि राख है, राख को हमें क्या करना है, कलेक्ट करके उसको पानी में क्या कर देना है, डिजोल्व कर देना है, यानी कि पानी में उसको घोल देना है, डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, जला करके क्या निकलेगी उससे, राख, व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसी राख निकलेगी, उसको जो है पानी में डिजोल्व कर देना है, यानी कि पानी में घोल देना है। तो हम देखेंगे बच्चों, मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जिसे हम क्या कह रहे थे, राख कह रहे थे, जला करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि राख। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, जो नेचर कैसा है जिसका, बेसिक नेचर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बच्चों, पता है ना, हमने अपनी सेवेंथ में, एट्थ में,
इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा, जहां से हमें पता है ये क्या है, बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक, तो जो हमने पहले बात की थी कि मेटल ज्यादातर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला MgOH4। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, वो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कैसे फॉर्मूलाज हम बनाते हैं। ठीक है, चलो 9th में हमने अच्छे से पढ़ा था। चलो, तो टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड ब्लू लिटमस पेपर। अभी जो सॉल्यूशन है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या, ब्लू यानी कि टेस्ट कैसे करना है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस की जो स्टेप होती है उसको हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन में डिप करना है, डुबाना है। ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा तो यानी कि ये एक क्या है, बेस है। लेकिन ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो ये क्या है, एसिड है। वहीं रेड लिटमस अगर रेड ही रहा तो यानी कि एसिड है। रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया तो यानी कि ये क्या है, एक बेस है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि रेड लिटमस बिकेम ब्लू। रेड लिटमस क्या बन जाता है यहाँ पर, ब्लू बन जाता है। बी से ब्लू, बी से बेस, तो ब्लू कलर यानी कि बेस का कलर, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। इस तरीके से हमने याद किया था प्रीवियस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो हमने याद किया था इस तरीके से, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, आर यानी कि डेंजर, डेंजर यानी कि एसिड। इस तरीके से याद किया था। ठीक, तो रेड लिटमस बन जाता है ब्लू, दैट मीन्स कि MgOH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने मेटल के लिए कर लिया। अब एक नॉन मेटल के लिए करते हैं। बर्न सल्फर पाउडर। सल्फर हमारा नॉन मेटल होता है, तो सल्फर पाउडर को बर्न करना है। कलेक्ट द फ्यूम, तो इसकी जो फ्यूम है वो हमें कलेक्ट करनी है बाय प्लेसिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर। यानी कि फ्यूम यानी कि वो जो धुआं आता है सफेद सफेद, जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स ऊपर की तरफ आती हैं। तो उस फ्यूम को कलेक्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे। जो सल्फर जल रहा है उसके ऊपर क्या कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब रख लेंगे बच्चों। टेस्ट ट्यूब को रखने से क्या होगा, वो जो फ्यूम्स है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाएंगी। यानी कि बेसिकली हमने टेस्ट ट्यूब में फ्यूम्स को कलेक्ट कर लिया है। अब एड सम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, देखो सल्फर को जब हमने जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर इसी को हमने क्या किया, इसमें क्या डाला, वाटर डाला, तो हमें क्या मिला बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड मिला। क्या मिला, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। तो हमने इसमें वाटर डाला, H2SO3 यहाँ पर बन गया। अब इस सॉल्यूशन पे दोबारा हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। जब हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला तो हमने क्या देखा कि रेड लिटमस पेपर तो रेड ही था और ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया। ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड। रेड यानी कि डेंजर, डेंजर यानी कि एसिड। तो यानी कि ब्लू लिटमस हो गया रेड, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो रिएक्शन भी आपको नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद जब आप इतना लिख लोगे बच्चों, इसके बाद पहली रिएक्शन लिख लेना। फिर जब आप इतना लिख लोगे इसके बाद दूसरी रिएक्शन लिख लेना। ठीक, फिर आपको ये रिजल्ट लिखना है। सेम यहाँ पर भी जब आप पहला पॉइंट लिख लोगे तो पहला आपको रिएक्शन लिख लेना है। जब आप, फिर उसके बाद ही आपको, फिर आप जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कलेक्ट द एशेस डिसॉल्व इन वाटर, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ये जब आप लिखोगे तो ये वाला पॉइंट आप लिख लोगे, ये वाले रिएक्शन आप लिख लोगे। फिर आप बाद में ये टेस्ट का जो रिजल्ट है, टेस्ट और रिजल्ट आप साथ में लिख लेंगे। चलिए, तो साथ ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तब, कब, जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है। वहीं मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, और ज्यादातर मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फिर वही जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो चलो इतना पॉइंट तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। आगे कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर।
यानी कि मेटल को जब एयर के साथ बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या होता है? देखो बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर इससे रिलेटेड कुछ हमने बात की थी। वही हमने क्लास 9th में भी ये टॉपिक जो है थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी मेटल को एयर में बर्न किया जाता है, तो यानी कि मेटल जब एयर में बर्न होते हैं तो बर्न किस में होते हैं? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल जब बर्न होता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। अभी पीछे जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, उस स्लाइड में भी हमने सेम ही चीज पढ़ी थी कि मेटल क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है। चलिए, तो इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ट्राई टू बर्न वेरियस मेटल्स। तो अलग अलग मेटल्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। देखो, एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एल्यूमिनियम। कॉपर, कॉपर भी आप देख सकते हो। आयरन, आयरन आप यहाँ पर नहीं देख सकते। लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। देखो अलग अलग मेटल्स, तो यहाँ पर मेटल मैग्नीशियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, काफी सारे मेटल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। मेटल्स को क्या करना है? हमें बर्न करने की कोशिश करनी है, यानी कि बर्न करना है ओवर अ फ्लेम, किसी ज्वाला के ऊपर, फ्लेम के ऊपर। फ्लेम सभी समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सोडियम बर्न इजीली विद येलो फ्लेम। अब सोडियम देखो कैसे चल रहा है? येलो फ्लेम के साथ जल रहा है, दिख रहा है? सोडियम येलो फ्लेम के साथ जल रहा है। मैग्नीशियम देखो व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है, मैग्नीशियम देखिए व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। वही बात करें कॉपर की, तो कॉपर हम देख पा रहे हैं ब्लू ग्रीन फ्लेम के साथ जल रहा है। देखिए ब्लू ग्रीन फ्लेम निकल रही है, यहाँ पर बिल्कुल निकल रही है। वही एल्यूमिनियम को देखें तो इससे भी क्या निकल रही है? थोड़ा व्हाइट 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 क्या निकल रही है? व्हाइट फ्लेम निकल रही है, ठीक। यानी कि द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग। अब जब कोई भी मेटल जल गया, उसके बाद जब मेटल सरफेस को देखा जाएगा बच्चों, तो वो इस तरीके से दिखता है, मेटल सरफेस आफ्टर बर्निंग। यानी कि जलने के बाद मेटल का सरफेस हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। किस तरीके से दिख रहा है? सिल्वर व्हाइट। जब मेटल बर्न होता है तो इस तरीके से अलग अलग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। कुछ मेटल जो है येलो फ्लेम के साथ, कुछ व्हाइट फ्लेम के साथ, कुछ ब्लू ग्रीन फ्लेम के साथ, बाकी कुछ अलग अलग फ्लेम के साथ क्या होंगे? बर्न होंगे। बर्न होने के बाद मेटल का जो सरफेस है बच्चों, सरफेस यानी कि जहां से वो जला, ऊपर का पार्ट, वो कैसे दिख रहा है? सिल्वर व्हाइट हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टू ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑक्सीजन के मेटल्स की रिएक्टिविटी का यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम सबसे ज्यादा और सबसे कम है हमारा Cu, ठीक, कॉपर। ऑफ द प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जब जलेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि हमने इसे शुरू करने से पहले भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी मेटल क्या होगा? एयर में बर्न होगा। एयर में बर्न होने का क्या मतलब है? कि मेटल किसके साथ बर्न होगा? ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने Mg की बात की थी, ठीक है, Mg मैग्नीशियम बर्न हुआ था ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया? Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। वैसे ही मेटल बर्न होगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑफ द प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, जो सोडियम ऑक्साइड है वो सॉल्युबल होगा वाटर में, जबकि अदर मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल। तो सिर्फ जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है वही सॉल्युबल होगा वाटर में, बाकी जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी कि वो क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने तीन चार चीजें पढ़ी कि अलग अलग मेटल जो है देखो अलग अलग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, लेकिन बर्न होने के बाद सब में एक चीज कॉमन है कि जो मेटल का सरफेस है वो सिल्वर व्हाइट दिख रहा है जलने के बाद। फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही हुई है कि सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉल्युबल होता है, बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं बच्चों, ठीक। चलो, तो इतने पॉइंट समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बहुत इजी पॉइंट्स थे। चलिए, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।